कभी भी बोर्ड का पेपर उठा लो, रट्टू तोता वाला पेपर आना होता ना, तो आप शायद इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते, टीचर्स भी आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए यार हमें ना इसको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, हमारा सिलेबस इतने टाइम में हो जाना चाहिए, और इसके चक्कर में बाद होते होते बहुत बाद हो जाती है। पेपर जो बनता है वो कई तरीके से बनता है। एक ही कॉपी में हमने तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स का कोई काम नहीं होता। तब भी नहीं समझ में आया था, अब भी नहीं समझ में आएगा। दोस्तों से बात मत करो, फोन मत चलाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ ऐसा। भले ही दिन के 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे क्यों ना पढ़ो, बट जितनी देर पढ़ो उतनी देर सिर्फ पढ़ो। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो कि शायद हम प्रीवियस क्लासेस में करके आए, बट हमें उन्हें क्लास 12 में बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले गलती होती है नॉट सेटिंग द गोल्स। गोल्स सिर्फ ये नहीं होते कि मुझे लाइफ में कितना पैसा कमाना है, मुझे घर कहाँ खरीदना है एंड सो ऑन। हर क्लास में, हर स्टेज में अपने अलग गोल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हम क्लास 12th में आए, हमें पहले गोल सेट करना है। हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए यार हमें ना इसको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, हमारा सिलेबस इतने टाइम में हो जाना चाहिए, फिर हमें रिवीजन करना है उसके बाद मुझे उसके PYQ लगाने हैं। ये हमें स्टार्टिंग से करते हुए चलना है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं अरे यार अभी तो शुरू हुई है, नई क्लास है, नई नवेली क्लास है, स्टार्ट करते हैं, बाद में देखा जाएगा, और इसके चक्कर में बाद होते होते बहुत बाद हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, एंड कई गलती ऐसी हो जाती है जिन्हें हम बाद में सही भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें स्टार्टिंग में अपने गोल्स सेट करने हैं, कितना टाइम हमें देना है, कितने देर हमको पढ़ना है, कितना टाइम हमें इस चीज में देना है, हर एक दिन का हमारा स्केड्यूल होना चाहिए प्रॉपर। कई बार ऐसा होता है यार, हम टाइम टेबल बनाते हैं, फिर उसको साल भर बाद सोचते हैं कि ये तो आज तक एक भी दिन रिकॉर्ड नहीं, एक भी 365 दिन में से एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाए कि एक दिन इस टाइम टेबल को फॉलो किया हो। होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन सही तरीका क्या है कि ऐसा आपके मन में टाइम टेबल होना चाहिए ताकि आपको भी बहुत ज्यादा परेशानी ना हो कि यार दिन के इतने घंटे मुझे पढ़ाई में देने ही देने हैं, क्योंकि मैं ये चीज कर सकता हूं या मैं इतना टाइम दे सकती हूं, ठीक है। तो ये बेसिक गोल्स स्टार्टिंग से ही सेट करते हुए चलना है। हमें पता होना चाहिए हमें किस टाइम पे क्या चीज खत्म करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स ही खत्म हो रहा है दिसंबर में, फिर हम एंड मोमेंट पे बैठे, ये बहुत गलत हो जाता है एंड में, एंड फिर कुछ करने को रह नहीं जाता। इसीलिए हमें स्टार्टिंग में ही अपना गोल सेट करना है, अपना टारगेट सेट करना है कि यार इतना टाइम हमें देना है, इतने टाइम में हमें ये चीज खत्म करनी है, केमिस्ट्री हमें इतने टाइम तक पढ़नी है, मैथ्स हमें इतने टाइम तक पढ़ना है। ये हमारा ऑलरेडी टारगेट होना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स, बहुत बड़े गोल्स नहीं, छोटे छोटे गोल्स बेसिक जो आप कर पाए वो हमें करना होता है। दूसरी तरीका क्या है, दूसरी चीज क्या है, हमें क्या होता है ना, मुझे जैसे मैथ्स, सपोज फॉर से मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा मैथ्स पसंद है, ठीक है। अब मुझे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, कोई गलती नहीं है, बट ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मैं डाइवर्ट होंगी उस सब्जेक्ट की तरफ, है ना। यार ये तो ठीक है, केमिस्ट्री होता रहेगा, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रही है, या फॉर से फिजिक्स में समझ में आ रहा है यार, तो हमें जो समझ में आ रहा होता है ना, हम अपने आप उस सब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मैथ्स हम 3 दिन पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री तो हमने पूरे हफ्ते टच भी नहीं करी, लास्ट मंथ में जब एग्जाम है तब सोच रहे हैं केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं पढ़ाया। ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी 12th की मार्कशीट बनेगी ना, उसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे। एक सब्जेक्ट से अगर आपको पास होना होता, या सिर्फ एक सब्जेक्ट से आपकी पूरी स्कोर बन रहा होता, पूरा परसेंटेज बन रहा होता, तो सब लोग एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करने बैठ जाते, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है एंड आपको उसे समझना ही पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है, आपको कोई लग रहा है कि यार इस सब्जेक्ट में ना मेरे को थोड़ा वीकनेस है तो मैं उसको ज्यादा देर पढूं, दैट इज योर चॉइस। बट अगर आप ये सोचोगे कि यार ये सब्जेक्ट ना बहुत अच्छा है, इसी में आधा टाइम निकाल रहे हैं, कोचिंग भी उसी की ली हुई है, ऑनलाइन भी उसी से पढ़ रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते चले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसे तो हम बिल्कुल भी छूते ही नहीं, लास्ट मोमेंट के लिए बैठे होते हैं, बट आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज की नॉलेज लेते हुए ही चलना है, ठीक है। तो बेसिक से हर चीज शुरू करना, ताकि आपको एक सब्जेक्ट में बैठना ना पड़े और दूसरे सब्जेक्ट में रोना ना पड़े, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस समझते हुए किसी भी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, कई जगह पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट तो क्लास 12th का कोई पार्ट ही नहीं है, उसका तो कोई चैप्टर ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो 11th में पढ़ाया था, वो तो बेसिक्स में आता था, हमने नहीं पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हम सब छोड़ देंगे। ये बहुत गलत होता है। सिमिलरली आप अगले सब्जेक्ट में भी ऐसा करते होगे, ये बहुत गलत होता है और इसे बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको लग रहा है ये बेसिक 11th में पढ़ाया गया है, ये ऐसा बेसिक है जिसमें हमें रिक्वायरमेंट है आगे जानने की, ये ऐसा बेसिक है जिससे कई सारी चीजें पूछी जा रही है, ये ऐसा बेसिक है जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उस बेसिक को जानना पड़ेगा। यानी कि इस पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नॉट अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ। क्योंकि हम बेसिक छोड़ चुके हैं तो हम डेप्थ में जा ही नहीं रहे। हमने सोचा बेसिक था यार 11th का था, हटाओ,
आता ही नहीं, तब भी नहीं समझ में आया था, अब भी नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं करना है। टेक द हेल्प फ्रॉम द वीडियोस, टेक द हेल्प फ्रॉम द एनसीईआरटी और कहीं से भी टीचर्स की हेल्प लो। ये तो करना ही नहीं है कि हमने छोड़ दिया, क्योंकि 12th का जब पेपर बनता है ना, कभी भी बोर्ड का पेपर उठा लो, रट्टू तोता वाला पेपर आना होता ना, तो आप शायद इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते, टीचर्स भी आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। पेपर जो बनता है वो कई तरीके से बनता है, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट छोड़ते हुए एक मॉडरेट लेवल पे आता है। उसका लेवल ऐसा भी होता है कि कहीं जगह बेसिक्स लग रहे हैं तो वो पूछेगा, क्वेश्चन घुमा के आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो इन सब के लिए आपको रेडी रहना है और स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हुए चलना है। तो कभी भी बहुत डेप्थ में जितने टॉपिक्स, हर टॉपिक भी शायद नहीं, पर हर टॉपिक में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है क्वेश्चन हर बार बना है, भाई प्रीवियस ईयर उठा के जब देखा ना हर बार बन रहा है क्वेश्चन, या आपको ऐसा लगता है टीचर ने बोला यार ये इंपॉर्टेंट है, आप उसके डेप्थ में जानो, उसे उसको थोड़ा डिटेल में जानो, मैकेनिज्म समझो। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैकेनिज्म समझो उसका, है ना। अगर रिक्वायर्ड है समझो, सारी चीजें समझनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिक ना छोड़ते हुए डेप्थ में कई चीजों को जान लो, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आता है नॉट मेकिंग द प्रॉपर नोट्स। कई बार ऐसा होता है हम ना नोट्स बनाने में बहुत आलस करते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, 7 मिनट्स की वीडियो है, जिसमें मैंने बताया नोट्स बनाना कैसे है। अब नोट्स बनाते टाइम हमें लगता है एंड में स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना यार, इतना थोड़ी नोट्स में सर दर्द करना है अपना। नोट्स का कुछ नहीं होता, एक ही कॉपी में हमने तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स का कोई काम नहीं होता। अगर तुम ऐसी सोच रखते हो तो एकदम गलत है, बहुत गलत है, और ये गलती करनी नहीं है ताकि बाद में हमें पछतावा ना हो, ठीक है। नोट्स बनाने का सही तरीका होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, फॉर्मुलाज एक कॉपी में या फॉर्मुलाज उसी कॉपी में लास्ट पेज में होना चाहिए। बेसिक चीज़ों को नोट करना है, मैकेनिज्म नोट करना है, जो चीज़ हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, हमने अपने लैंग्वेज में उसको हाईलाइट करके लिख दिया कि यार यहाँ पे ना ऐसा होना था। ये आपका तरीका होना चाहिए। नोट्स आपके लिए आप बनाते हो, और नोट्स की हेल्प, नोट्स ऐसे बनाने कि आखिरी में जब मुझे उसकी जरूरत पड़े ना, तो वो नोट्स हमारे काम आ पाए। ऐसे नहीं कि हम शुरुआत से तो साल भर लिख रहे थे, पर आखिरी मोमेंट पे तो हमें पता चला कि इस नोट्स का इतना कोई काम ही नहीं आया, बेकार में बना लिए इतने नोट्स। क्यों काम क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म हो रहा है। जब हमें जो टॉपिक लग रहा है यार ये तो समझ ही नहीं आया, हम उस नोट्स से खोल के पढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ लिखा है, क्या किया है। ये बहुत बड़ी एक गलती होती है जो बच्चा स्टार्टिंग से करते हुए चलता है, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। अगर आपको नोट्स के बारे में कुछ जानना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी आपको ये सब नहीं समझाया कि यार दोस्तों से बात मत करो, फोन मत चलाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ ऐसा। व्हेन आई से अवॉइड दीज मिस्टेक्स, आप ये गलतियां पढ़ाई करते टाइम मत पढ़ो। भले ही दिन के 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे क्यों ना पढ़ो, बट जितनी देर पढ़ो उतनी देर सिर्फ पढ़ो। दिस इज इंपॉर्टेंट। उतनी देर सिर्फ समझो, और ऐसा समझो कि उसे आप जब दोबारा पढ़ रहे हो ना तो आपको 10 मिनट लगे। 1 घंटे नोट्स को पूरा रिवाइज करने में 10 मिनट लगे, क्योंकि ऐसे इस तरीके से हमने लिखा है, इस तरीके से हमने उस टाइम पे समझा है। तो ये बहुत डिपेंड करती है स्ट्रैटेजीज। सो यस, क्या ऐसे वीडियोस के साथ हम तो आते ही रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि यार हमें ना 12th में इस बार फोड़ना है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें इस तरीके से पढ़ना है कि यार 12th जो अपना है ना, जो सपना देखते हैं कि अच्छी मार्कशीट होगी, सब कुछ होगा, पेरेंट्स खुश होंगे, अगर आपको भी ये करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा प्रारंभ बैच। यहाँ पे हम इतनी आपको अश्योरिटी देते हैं, वर्ड्स देते हैं इस बात का कि अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आएगा, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक होगा आपको लगेगा यार हम नहीं कर पाएंगे, हमको ये सब्जेक्ट नहीं आता, वो नहीं आता, ये हमारी गारंटी है कि 12th में आप उस दिन खुशी खुशी वो एग्जाम देने जा रहे होगे, क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा। सो यू कैन जॉइन आवर बैच एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो करेंगे एक नई प्रारंभ हम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ एंड स्ट्रैटेजीज के साथ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। खत्म, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगले स्ट्रैटेजी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू एवरीवन।